शांति का राजा मिनिस्ट्री। यदि आप किसी पाप में पड़े हैं, वासना व्यभिचार में है, कोई गलत आदत है, गलत संगति है, गलत चीज आपके अंदर है और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं और बाहर निकलने के लिए आप मार्ग ढूंढ रहे हैं, तो आज का वचन आपके लिए है। बड़े विश्वास के साथ आज की प्रार्थना में भाग लेना। परमेश्वर आपको अवश्य बाहर निकालेगा उस बंधन से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। हर समय हर पल प्रभु की स्तुति करो। ये प्रभु ने हमें समय दिया है। रोज सुबह 5:30 बजे डेली ब्लेसिंग एवं मॉर्निंग प्रेयर के द्वारा हम प्रभु की स्तुति महिमा आराधना कर सके। हम सब के लिए, हमारे परिवारों के लिए, पूरे देश के लिए, संसार के लिए, कलीसिया के लिए, हर एक चीज के लिए प्रभु की स्तुति कर सके। आप सभी को मालूम है ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की प्रार्थना में और मैं आशा करता हूं कि ये प्रार्थना आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में आशीष का कारण बन रही है। आप इस प्रार्थना के द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं आप लाइव चैट में, कमेंट में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मैं कहूंगा आप प्रार्थनाएं भेजिए, आप स्तुति करिए, लाइव चैट में, कमेंट में मैसेज करिए। आपके कमेंट, आपके मैसेज से बंधन खुलेंगे, मार्ग खुलेंगे, आशीषें आएगी। इसलिए ये मत सोचना कि कमेंट करने से, लाइव चैट करने से, मैसेज करने से क्या होगा। आपके वो मैसेज देखने से हो सकता है किसी के अंदर शक्ति आए अपनी प्रार्थनाओं को रखने का, लिखने का, बोलने का। डरते हैं बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे। हम सब जब एक कदम बढ़ाएंगे ना तो सबके लिए मार्ग खुलेंगे। आज प्रभु का पवित्र वचन संत यूहन्ना अध्याय 15 वाक्यांश 3 हमसे बात करना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो, पवित्र हो गए हो। आज बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र भरा जीवन जीना चाहते हैं, व्यतीत करना चाहते हैं, पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं, सही मार्ग पर चलना चाहते हैं, पाप से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन रह नहीं पाते। क्यों? वचन की कमी, प्रार्थना की कमी। लेकिन आज प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा कुछ और समझाना चाहता है कि ये जो वचन है, जो पवित्र शास्त्र है, पवित्र बाइबल है, इसमें जो शिक्षा, इसमें जो वचन लिखा गया है, इन एक एक वचन के द्वारा, इस धर्म ग्रंथ के द्वारा, इस शास्त्र के द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। आपको बस एक निर्णय लेना, एक डिसीजन लेना है। बस आपके निर्णय लेने से, आपके कदम बढ़ाने से आप उसी वक्त शुद्ध एवं पवित्र हो जाओगे। आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं। एक पापनी स्त्री को प्रभु के समक्ष लाया गया और वहां पर बहुत सारे लोग, फरीसी थे, यहूदी थे, अन्य बहुत सारे लोग थे जो उसे मारना चाहते थे, जो उस पर दोष आरोप लगाना चाहते, निंदा करना चाहते थे, उसको दुख देना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु उसे माफ करना चाहता था, उसको नया जीवन देना चाहता था, उसे शुद्ध एवं पवित्र करना चाहता था। दुनिया के नजर में वो स्त्री अशुद्ध थी, अपवित्र थी, लेकिन प्रभु ने उसे मौका दिया, अवसर दिया और क्या हुआ? प्रभु ने उसे माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। उसका और ईश्वर का रिश्ता पुनः एक हो गया, मेल मिलाप हो गया। और उसे क्या मिला? उसे पूरा परिवार मिल गया, संतान का अधिकार मिल गया, उसे एक नया जीवन मिल गया। वो पूर्ण रूप से शुद्ध एवं पवित्र होगी। एक कदम, एक पहल, और फिर उसके बाद में वो उस पाप के दलदल, उस पाप के रास्ते पर फिर कभी नहीं चली। प्रभु ने उसे शुद्ध कर दिया। मेरे प्रियो,
जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं ना, कभी कभी हमारे अंदर नेगेटिव ख्याल आते हैं, अश्लीलता से भरे आते हैं, चिंता से भरे, दुख से भरे, पीड़ा कष्ट बीमारी से बहुत सारे गंदे विचार आते हैं। वो क्यों आते हैं? ताकि हम प्रार्थना में आगे ना बढ़े, हम शुद्ध एवं पवित्र ना रहे, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी ना रहे, इसलिए ऐसा होता है। बहुत सारे भाई बहन जब मुझसे मिलते हैं रिट्रीट में, वो कहते हैं हम इस बंधन से निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, नशा पीता है, वो जानते हैं ये गलत है लेकिन वो लत लग गई है। मैं उन्हें एक ही बात समझाता हूं, आज से पहले कोशिश आप कर रहे थे, आप प्रभु को बोलिए, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, ये मेरे लिए असंभव नामुमकिन है, लेकिन प्रभु मैं इस शरीर पर, इस दुर्बलता, इस कमजोरी पर आपको अधिकार देता हूं। जैसे हम अपने सब कुछ पर परमेश्वर को, ईश्वर को अधिकार देते हैं ना, तो अब ईश्वर कार्य करता है और आज ईश्वर हमारे बीच में कार्य कर रहा है, करने वाला करेगा। आज बहुत सारे व्यक्ति हैं जो माफी मांगना चाहते हैं लेकिन मांग नहीं पा रहे, वो अपनी ओर से कोशिश करने चाह रहे हैं लेकिन वो कोशिश पूरी नहीं हो पा रही। पत्नी पत्नी के बीच में हो, माता पिता बच्चों के बीच में हो, या मित्रगणों के बीच में हो, या किसी पाप से वो जूझ रहे हैं, उससे बाहर, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आज प्रभु आपको अवसर देता है, हमें बस प्रभु के चरणों में बैठना है मेरे प्रियो, प्रभु के चरणों में बैठना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है। प्रभु आप चाहे, आप ही है जो मुझे इस पाप से, इस गंदगी से, इस रिश्ते से, इस संबंध से, इस पाप से, इस नशे से, इस व्यभिचार से, इस गंदी चीज से, इस गंदगी से, इस बुराई से, इस लड़ाई झगड़े से, इस अंधविश्वास से, इस बीमारी कष्ट से, दुख से आप ही है जो बाहर निकाल सकते हैं। जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पण करेंगे ना, प्रभु अधिकार लेगा और आपका रिश्ता शुद्ध हो जाएगा, आपका रिश्ता जुड़ जाएगा, आपका रिश्ता फलेगा फूलेगा। मेरे प्रियो, ये मत सोचना कि आपने पाप किया है अब आपको माफी नहीं मिलेगी। नहीं, वचन क्या कहता है? मैंने तुमको जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। चाहे आप पोर्नोग्राफी देखते हो, मास्टरबेशन करते हो, या आप दूसरों को गंदी नजर से देखते थे, लेकिन आज प्रभु आपको उस गंदगी से, उस पाप से बाहर निकाल सकता है और वो निकालना चाहता है। वो आपके समक्ष खड़ा है, बस आपको उसके सामने नतमस्तक होना है, उसके सामने अपने आप को सरेंडर करना है। जैसे आप उसके सामने झुकेंगे वो आपको उठाएगा। उस पापनी स्त्री को जैसे उठाया प्रभु ने, वैसे आपको उठाएगा, दुनिया के सामने आपका जीवन बदल देगा, आप शुद्ध एवं पवित्र हो जाओगे। बस आपको एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाना है। आज वो दिन है, आज वो समय है, आज आपका जीवन बदलने वाला है। और ध्यान रखना, यदि कोई अपने आप को सोचता है मैं तो अशुद्ध हूं, अपवित्र हूं, मैं तो गंदा हूं, मैं तो बुरा हूं, नहीं मेरे प्रियो, ऐसे एक व्यक्ति था, मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 40 से 42 में, कोढ़ी, उसके अपनों ने भी उसे छोड़ दिया था, वो भी बेसहारा हो गया था, बेघर हो गया था, वो भी टूट गया था, लेकिन वो प्रभु के पास में आया। दुनिया ने उसे अस्वीकार किया, प्रभु ने उसे स्वीकार किया और प्रभु को उस पे तरस आया और प्रभु ने उसका सारा कोढ़ मिटा दिया, उसको शुद्ध एवं पवित्र कर दिया, उसे अपना लिया। आज वो प्रभु हमें बुला रहा है, आज वो हमें दोष लगाने के लिए नहीं बल्कि स्वीकार करने के लिए बुला रहा है। आज वो हमें एक्सेप्ट कर रहा है, आज वो अपनी बाहें खोलकर खड़ा है और वो हमारे रिश्तों को जोड़ने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, संत यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 3 के द्वारा
परमेश्वर हमें शुद्ध एवं पवित्र करना चाहता है, हमारे कामों को शुद्ध करना चाहता है, हमारे रिश्तों को, जीवन को, हमारे सब कुछ को, हमारे संतान को, सब कुछ को शुद्ध करना चाहता है। और वो शुद्धता, वो पवित्रता कहां से आएगी? वचन से। और वचन के द्वारा हम शुद्ध एवं पवित्र किए जाते हैं। यहाँ पर वचन स्पष्ट करता है, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है, जो वचन सुनाया है, उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए। आज इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक व्यक्ति को प्रभु इसी वक्त शुद्ध एवं पवित्र करे। उन्हें छूकर उनके अंदर, उनके भीतर जो भी पाप है, अशुद्धता, अपवित्रता, दुर्बलताएं हैं, अयोग्यता, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, पाप है, व्यभिचार, वासना है, जो भी गंदगी है, वो इसी वक्त यीशु मसीह नाज़री के नाम पर निकल जाए, दूर हो जाए। और यीशु उन्हें सिर से लेकर पैरों तक शरीर के एक एक अंगों को छूकर शुद्ध एवं पवित्र कर दे। ध्यान रखना, जब प्रभु यीशु ने उस कोड़ी को छुआ ना, उसके अंदर प्रेम आ गया, शुद्धता, पवित्रता, उसके रिश्ते जुड़ गए, उसके अंदर शक्ति, बल, सामर्थ्य, सब कुछ आ गया। आज वो सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है। इस वक्त विश्वास करना। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करते हैं। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रार्थना से जुड़े हुए प्रभु। उनके मन में, उनके हृदय में प्रभु बहुत सारी वेदना है प्रभु। वो इस पाप से बाहर निकलना चाहते हैं, इस गंदगी से, इस गलत रिश्तों से, इस गलत संगति से, इस गलत नशे की चीजों से प्रभु, गलत सोच से, विचारों से प्रभु, नकारात्मक ख्यालों से, अशुद्धता, पवित्रता से बाहर निकलना चाहते हैं प्रभु जी। वो अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ा रहे प्रभु जी, आपके सामने झुके हुए हैं प्रभु, आपके सामने हाथों को फैला रहे प्रभु। उनके हाथों को थाम लीजिए प्रभु, अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाकर प्रभु उन्हें छूइए, स्पर्श कीजिए, उनके घावों को मिटा दीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। उन सबको बल, शक्ति, सामर्थ्य, पवित्रता, उन्हें शुद्धता प्रदान कीजिए प्रभु। उन्हें एक नया अवसर, नया मौका, एक नया जीवन प्रदान कीजिए प्रभु। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, आप इस वक्त इन सबको छू रहे प्रभु, इन्हें शुद्ध एवं पवित्र कर रहे हैं। आज का वचन यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 3 के द्वारा इसी वक्त शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए प्रभु। आपसे रिश्ता इनका जुड़ गया प्रभु, इनके रिश्तों में मधुरता, प्रेम, मिठास आ गई है प्रभु, इनके रिश्तों में, इनके परिवार में एकता, शांति आ गई है प्रभु, इनका स्वभाव बदल गया प्रभु। यदि कोई व्यक्ति गाली गलौज करता था, आज यीशु मसीह के नाम से उनके मुख को, उनके जीभों को शुद्ध कर दिया प्रभु यीशु ने अपने वचन के द्वारा। अब से उनके मुख से मधुर वाणी, मधुर शब्द निकलेंगे। और जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी लड़ाई झगड़े करता था, वाद विवाद करता था, प्रभु यीशु शुद्ध कीजिए, छूइए प्रभु, आपके वचन के द्वारा उन्हें नया जीवन प्रदान कीजिए। और जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, 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 स्तुति, आराधना। जितने भी लोग प्रार्थना में भाग ले, उनकी जो भी प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी, उन सब पर आप आशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हमें नहीं मालूम प्रभु उनकी क्या क्या जरूरत है प्रभु, क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है, क्या आवश्यकता है प्रभु। आप हृदय को जानते प्रभु, आप हृदय की गहराई को जानते, समझते, सब कुछ जानते प्रभु। उन सब पर दया कीजिए, उन सब की प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, उन्हें छूइए, स्पर्श कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें मार्गदर्शन दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए, उनके लिए द्वार खोल दीजिए प्रभु, उन्हें नौकरी दीजिए, उन्हें संतान का आशीर्वाद दीजिए, उन्हें प्रभु नए नए ज्ञान से, नए टैलेंट से भरिए प्रभु, उन्हें विश्वास से भरिए, उन्हें सामर्थ्य, शक्ति, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरिए प्रभु। आज के पूरे दिन प्रभु उन्हें संभाले रखना, उन्हें सामर्थ्य देना, उन्हें थकने ना देना प्रभु, उनके अंदर अपने बल से, अपने वचन की शक्ति से भर देना प्रभु जी। जो भी कार्य करे उन सब में प्रभु वे सफलता को पाए प्रभु जी। आज उनके लिए नए नए कार्य, नए नए मार्ग, नए नए द्वार को खोलना प्रभु। आज उनके सारे कामों को, सब कुछ योजनाओं को सफल बना देना प्रभु जी। आज उन सब की सुरक्षा करना, कोई भी दुर्घटना से, कोई भी बीमारी से ना मरे प्रभु जी। हर एक को प्रभु सुरक्षित रखना, कोई भी बीमारी, कोई भी शैतानी शक्ति, जादू टोना, कोई भी अंधकार की शक्तियां इनके इर्द गिर्द भी ना भटके प्रभु। सबको आप अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखना। स्तोत्र इकरार के द्वारा प्रभु सबको, सारी प्रार्थनाओं को, सारे एक एक भाई बहनों को, एक एक परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन प्रभु के प्रेम को दर्शाता है, प्रभु के प्रेम को दर्शाता है। एक पानी के अंदर अगर हम
कोई कलर डालते हैं तो वो पानी का कलर चेंज हो जाता है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो अशुद्धता थी उसमें यीशु ने अपने लहू को उंडेल दिया है, लहू को डाल दिया है। पहला यूहन्ना 1:7 कहता है ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, हर पाप से, हर पाप से। तो ईश्वर ने आज हमें हर पाप से शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया है। अब हम सब पवित्र हो गए, नए हो गए। अब हम एकदम सफेद निष्कलंक हो गए। अब हमारे ऊपर कोई भी दाग नहीं है, कोई भी धब्बा नहीं है, हम सब पवित्र हो गए। मैं आशा करता हूं आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपका जीवन बदला, आशीषें दी है। यदि आपको इस प्रार्थना के द्वारा लाभ मिला है तो अवश्य आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ शेयर करना। आप कमेंट करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होगी। आप इस प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों को अवश्य बताएं। प्रभु आपसे प्रेम करता है। आज पूरे दिन आप प्रभु की उपस्थिति से भरे रहेंगे। प्रभु का प्रेम आप सब पर बना रहेगा। आपके सारे कार्य सफल होंगे यीशु मसीह के नाम पर। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु, गॉड ब्लेस यू।